स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। जो हमारी बीती हुई क्लास थी लास्ट, उसके अंदर हम लोगों ने आई लॉक एंड लॉक, इनके बीच में एक डिफरेंस है जो देखा था। इनको बहुत अच्छे तरीके से, हमारी क्लास काफ़ी लंबी चली गई थी और मैंने आपको इनके A to Z सारे यूजेस बता दिए थे। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक आता है एट और आई एट। इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, हाँ ये करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इन चारों में डिफरेंस आपको बता दूंगी। वैसे तो अगर आपको एट और आई एट ही पता चल गया तो आपको दोनों में, चारों में अंतर वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए एट और आई एट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली देखिए जैसे हमारा लॉक और आई लॉक, इन दोनों में क्या अंतर था। आप कहोगे ये हमारा आई फॉर इंडेक्स के साथ में काम करता था, जो एक्चुअल इंडेक्स थे इंटीजर उनके साथ में, और ये था जो लेबल के साथ में काम करता था। ठीक है, ठीक है। अब जो बेसिक दोनों में अंतर है वो यही है, इन दोनों में भी, मतलब एट के अंदर भी और आई एट के अंदर भी। ठीक है, ये आई फॉर इंटीजर यानी कि इंडेक्स के साथ में, इंटीजर वाले इंडेक्स के साथ काम करेगा और ये लेबल के साथ में काम करेगा। जो इन दोनों में अंतर है वही अंतर इन दोनों में है। ठीक है, अब ये अंतर आपको मालूम पड़ गया, लेकिन आप कहोगे कि भाई यूज होता क्या है इनका, यूज तो बताओ। ठीक है, अंतर आपने बता दिया, लेकिन यूज क्या होता है। अच्छा देखिए, जब आपको एक सिंगल स्केलर वैल्यू, क्या है, एक सिंगल वैल्यू जब आपको एक्सेस करनी होती है तब आप एट का यूज करते हो। अब आप कहोगे कि मैम मैं तो लॉक से भी वो चीज कर सकता हूँ। बिल्कुल आप लॉक से भी कर सकते हो, लेकिन एट के थ्रू वो चीज थोड़ी सी फास्टली हो जाएगी। ठीक है, अब वही चीज आई एट से भी कर सकते हो अगर आपको उनके इंडेक्सेस पता है, आपको उनके लेबल नहीं पता है। जैसे कि चलो इसमें एक चीज करते हैं, हमारे पास में ये हमारा पूरा का पूरा डीएफ है। हम ऐसा चाहते हैं कि हमें कोटा की वैल्यू को एक्सेस करना है। अब अगर आपको लॉक और आई लॉक पता है तो आप फटाफट से बता दोगे कि लॉक के अंदर आप R3 लिखोगे और कॉलम की साइड सिटी लिखोगे। मतलब अगर मुझे यही चीज़ लॉक से करनी होती तो मैं ऐसा कुछ करती, क्या S डॉट एंड लॉक, लॉक के अंदर लिखती मैं R3 और फिर मैं क्या करती, सिटी, ऐसा करती, तो मेरे को ये वैल्यू मेरी एक्सेस हो जाती कोटा। अब आप कहोगे आई लॉक के लिए मैं क्या करता, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अगर मैं यहाँ आई लॉक करता तो आई लॉक से मैम मैं ये चीज़ करता कि उसका इंडेक्स नंबर लिख लेता। तो इंडेक्स देखो क्या है, 0 1 2, तो मैं लिखता यहाँ पर 2 और इसका इंडेक्स 0 1 2 और 3। ठीक है, तो मैम मैं ऐसा लिखता 3, तो मेरे को आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता। हमने कहा बहुत ही बढ़िया। अब सेम चीज़ जब आपने फास्टली करानी है थोड़ा सा, ठीक है, तब हम लॉक की जगह एट का यूज़ कर देंगे और आई लॉक की जगह आई एट का यूज़ कर देंगे। तो ये दोनों सिंगल स्केलर वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कोटा है ना। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर जो है पूरे डेटा फ्रेम के अंदर से वैल्यू, जैसे अगर आपको सार्थक यहाँ पर करना है तो सार्थक के लिए यू शुड नो फर्स्ट की, जैसे अगर मैं ऐड के थ्रू करूँगी तो मैं कहूँगी R6 है ना, और इधर से मैं क्या करूँगी, नेम है ना, और मैं इधर से क्या करूँगी, अगर इसका इंडेक्स देखें तो क्या है 0 1 2 3 4 5, तो हम इधर से दे रहे होंगे 5 और इधर से दे रहे होंगे 0, तो आपके पास में सार्थक डिस्प्ले होकर के आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो मतलब कहने का कि एक तरफ मैं क्या कर रही हूँ, रो कॉमा के इधर वाली साइड इज़ फॉर रो, कॉमा के इधर वाली साइड इज़ फॉर कॉलम। तो एक इंडिविजुअल वैल्यू को आपने एक्सेस किया। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है ये चीज़ हमने लॉक के थ्रू भी कर ली और आपने कहा कि ठीक है ये फास्टली हो जाएगा इससे थोड़ा सा। अब ऐसी बात है कि क्या ये सारे काम हो सकते हैं जो लॉक और आई लॉक कर रहे थे, वो सारे काम क्या ऐट से कर सकते हो। देखिए ऐट से जब आपने एक्सेस करना है तो आप एक सिंगल वैल्यू ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लॉक की बात करते या फिर हम आई लॉक की बात करते, और अगर हम लॉक के अंदर चल रहे होते तो हम ऐसा भी कुछ कर रहे होते कि जैसे मैंने कहा R3 कॉमा मेरे पास में R5 एक्सेस होकर के आ जाए, तो मैं ऐसा कुछ करूँगी, इसमें से डबल स्लैश है ना, तो इधर से अगर मुझे करना है तो मैं कहूँगी 5 और कॉमा 6 नंबर इंडेक्स डिस्प्ले हो जाए। तो मैं इस तरीके से जो है अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लूँगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं आई एट यूज़ कर देती या फिर एट यूज़ कर देती तो ये डबल वैल्यूज़ को सेलेक्ट नहीं कराता है।
ठीक है, तो इसमें दो दो वैल्यूज़ नहीं आएंगे, सिंगल वैल्यू के लिए। इवन ऑल्दो आप इसके अंदर स्लाइस भी नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? स्लाइस भी नहीं कर सकते। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 से 6 तक चले, एक सेकेंड, यानी कि 5 नंबर इंडेक्स से, और मैंने कहा R3 से R5 तक चले, तो अगर अपने इसमें करते हैं तो ये हमें कुछ एक आंसर देगा ला करके, लेकिन अगर हमने वही चीज़ ऐड से किया तो हमें एरर आ जाएगी। ठीक है, आपको चारों के बीच में ही अंतर बेसिकली मालूम पड़ गया अभी। ठीक है, तो हमें क्या आई? एरर आई। तो हम नहीं कर सकते ये वाली चीज़ स्लाइसिंग वाली भी, मतलब इंडिविजुअल एक सिंगल वैल्यू चाहिए तो हम एट और आई एट का यूज़ करेंगे। आई एट के साथ में हम इंडेक्सेस यूज़ करेंगे, एट के साथ में हम लेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आपको मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर, एंड यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर बाय।